लोगों को एंटी पाकिस्तान लेबल करना एक तरीका होता है डिसेंट कर्व करने के लिए और कल्चर ऑफ साइलेंस को परसिस्ट करने के लिए। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जो सेनर वॉइसेस थी ना, उनको हम लोगों ने एजेंडा ड्रिवन प्रोपागेंडा कर करके बर्बाद कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की इनाग्रेशन पर राजीव गांधी आए, इट वाज अ गुड थिंग। नवाज शरीफ वाजपेयी को मीनार पाकिस्तान ले गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी आए। हमने क्या किया? मोदी का जो यार है गद्दार है। इस्टेब्लिशमेंट ने डेमोक्रेसी को तबाह करने के लिए, अपने पॉन्स को खड़ा करने के लिए, इन लोगों को सेनर इंडियन पॉलिसी, सेनर फॉरेन पॉलिसी परसू करने के लिए इतना जलील किया, जस्ट बिकॉज डेमोक्रेसी तबाह हो जाए, पॉलिटिक्स तबाह हो जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस टुडे वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर विद इंडिया। नवाज शरीफ को एक क्रेडिट दीजिए कि नवाज शरीफ ने अपने आप को रिफॉर्म किया, हाँ, तब्दील लाया ना। आप देखें ना, एस्टैब्लिशमेंट की पुरानी पॉलिसी थी कि एंटी इंडिया। तो नवाज शरीफ की जो 3 हुकूमतें गई हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन रही, चार्ज उनके ऊपर एक कॉमन रहा कि ये बंदा इंडिया के साथ पीस करना चाहता है। बाद में एस्टैब्लिशमेंट मुशर्रफ ने एग्जैक्टली वही काम किया जो नवाज शरीफ कर रहा था। बाजवा साहब ने एग्जैक्टली वही काम किया जो नवाज शरीफ कर रहे थे, जो उनके ऊपर चार्ज लगा था कि जी मोदी इनके घर पे आ गया। दुनिया का सबसे आसान काम है बढ़ के मारना। कारगिल में किया मिस एडवेंचर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, उसके बाद नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन के पास जाना पड़ा, डिप्लोमेसी के थ्रू वॉर प्रिवेंट करनी पड़ी। आप जितना भी उस नैरेटिव को अब कंट्रोल कर लें, मुशर्रफ के मिस एडवेंचर की वजह से पाकिस्तान की सालमियत वॉज एट रिस्क। फिर 1971 जो हुआ, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निगोशिएट करके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर से पाकिस्तानी ट्रूप्स वो वापस लेकर आए। फिर शिमला अग्रीमेंट किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। डिप्लोमेसी इज़ द वे फॉरवर्ड, दीज इंगेजमेंट्स इज़ द वे फॉरवर्ड। जंग करके कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मोदी का यार होना आपके लिए एजाज की बात होनी चाहिए थी। आप उसको रिस्पेक्ट देते, आप उसके साथ हाथ मिलाते, आप पाकिस्तान को आगे लेके जाते। बट फॉल्स ब्रवाडो जो है वो बिकता है। एक ट्वीट करके या मोदी को गाली देकर आपको यहाँ पर लाइक्स तो मिल जाएंगे, आपको शेयर्स तो मिल जाएंगे, बट पाकिस्तान की जो है ना, आप लगा दोगे इस चक्कर में। और जो सालों साल जिस इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब किया है, उसी इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ इमरान खान जो है, उसने यही पॉलिसी आगे लेकर गए। ये मोदी का जो यार है, गद्दार है, एंटी नवाज शरीफ, जो सारी बातें हैं, इमरान खान वाज द फेस ऑफ ऑल ऑफ दैट इंटायर मूवमेंट। और अब भी जो इमरान खान ने ट्वीट की है, चले कहने को तो उन्होंने मोदी को क्रिटिसाइज़ किया है, बट बाकी पूरी ट्वीट का फोकस क्या है? फॉर्म 45, फॉर्म 47 गवर्नमेंट, ये टाइम है। मतलब हर चीज़ में हमारा एजेंडा ये है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क जल रहा है, क़यामत भी आ गई तो मेरे ख्याल से इमरान खान का यही ट्वीट आएगा कि भाई क़यामत आ गई है, लेकिन ये फॉर्म 47 गवर्नमेंट जो है ना, ये जब तक नहीं हटेगी हिसाब नहीं होगा। ये वही इमरान खान है जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट अपना वायरल करवाया था और पिछले 2-3 साल से उसी अमेरिकन गवर्नमेंट की भीख मांग रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते मेरे लिए रजीम चेंज कर दो। और ये उसी तरह 2018 में क्लिप लीक हुई थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, जो यूएस गवर्नमेंट को कह रहे थे कि मुझे वापस इन पावर ले आए। पुरानी क्लिप थी बट आई वो सरफेस 2018 में हुई। बढ़ के मारने से ज़ियाउल हक भी एंटी अमेरिकनिज़म को लोकली सेल करते थे और अमेरिका के सामने बिछ गए थे। पूरी की पूरी हमने अपनी मुल्क जो है उसकी सालमियत अमेरिका को दे दी थी। तो ट्विटर पे कोई शेयर बन जाए, उसकी वाह कर कर, उसको अप्रिशिएट कर कर फॉरेन रिलेशंस नहीं होते, मुल्क के साथ रिलेशनशिप्स इस तरह से नहीं डिसाइड होते। तो होना तो ये चाहिए था मेरी राय में कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स बेहतर होने चाहिए थे। 2021 में जब अपेरेंटली इस्टेब्लिशमेंट ने सजेस्ट किया था कि थोड़ी बहुत ट्रेड खोलो, थोड़े बहुत राब्ते बेहतर करो, तो इमरान खान एज कॉमर्स मिनिस्टर हैड सेड यस। पर फिर जब उनको बताया गया कि सर ये तो लोग बोलेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, ये तो आपके ना व्यूज़, लाइक, शेयर्स कम हो जाएंगे, तो जो डॉक्यूमेंट एज कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान ने साइन किया था वो एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिफ्यूज़ कर दिया। और बड़ा हमाद अज़हर जैसे लोगों ने इसको सेल किया था कि मास्टर स्ट्रोक, और इमरान खान का प्रेरोगेटिव है कि वो जो कॉमर्स मिनिस्टर की टोपी पहनकर अप्रूव करें, वो एज प्राइम मिनिस्टर उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या मज़े का टाइम था पीटीआई की हुकूमत वाला।
तो भाई क्रिकेट मैच हो तो उसी रात ट्वीट आ जाता है। पर अब जब पाकिस्तान इंडिया आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, कोई 10 दिन बाद आराम से इमरान खान का आया मैसेज आया, ट्वीट आया, अगेन फॉर्म 47 गवर्नमेंट, फॉर्म 45 गवर्नमेंट। आप नोटिस करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जो लोग क्लोजली फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से इस्टेब्लिशमेंट पे तोपें नहीं हैं, सारी तोपें फॉर्म 47 गवर्नमेंट पर है, शहबाज शरीफ पर है, इस हुकूमत पर है, पार्टीज़ पर है। इस्टेब्लिशमेंट में ज़रा खामोशी चल रही है भाई अभी। एंड नो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द सेम फॉल्ट दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग अदर्स फॉर। आई एम नॉट गोइंग टू से इमरान खान इज़ एंटी पाकिस्तान और PTI इज़ एंटी पाकिस्तान। आई जस्ट थिंक देर अपॉर्चुनिस्टिक। सलमान अकरम राजा ने फ़ौरन ही ट्वीट कर दिया था कि अपनी जो आर्म फोर्सेज हैं, अगर जंग होगी, आई फॉरगेटिंग एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, आई पुट अप द ट्वीट, बट वील स्टैंड विद द आर्म फोर्सेज। बट सलमान अकरम राजा मेरे ख्याल से दुनिया में वाहिद इंसान है जिनको लगता है कि PTI की पॉलिसी सलमान अकरम राजा डिसाइड करेंगे। इट्स दिस अपॉर्चुनिज्म ऑफ द पार्टी एंड इमरान खान इन पर्टिकुलर दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद, कि भाई कभी तो अपना 1 पॉइंट एजेंडा साइड पर रख के कोई और बात कर लिया करो, अपनी नाक से आगे किसी और इशू को देख लिया करो, समझ लिया करो। पूरे मुल्क में फ्लड्स आए हुए थे, एटलीस्ट लोअर पार्ट पूरे में फ्लड्स आए हुए थे। आपने IMF डील रुकवाने की कोशिश की कि इकनॉमिकली मुल्क बर्बाद हो जाए तो मैं शायद पावर में आ जाऊँ। यही कोशिश की आपने फ्यूल सब्सिडी के साथ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो मैं पावर में आ जाऊँ। तो ये जो आइडिया है ना कि हर केओस को एक अपॉर्चुनिटी समझ के बीच में अपना एजेंडा डाल दो। अभी भी क्या ट्वीट, इमरान खान को फ्री कर दो, इमरान खान को फ्री कर दो। भाई अगर आप इनोसेंट हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो लीगली केसेस फाइट करें। हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट हमें डील कर दे, हमसे बात कर ले, हर मौके पे हमें रिलीज़ कर दे, और तो मतलब कोई बात की ही नहीं जा सकती। एंड द पॉइंट इज़ नॉट कि बात सही है या गलत है। इमरान खान उतने ही सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जितने शहबाज शरीफ थे। आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, एक चीज़ बुरी लगती है, तो ये आपका बायस है। सेम चीज़ हैं दोनों, बट जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ आते हैं, ये जो लोकल पेटी पॉलिटिक्स हैं, ये शायद बैक सीट ले लेनी चाहिए। मतलब इमरान खान ने तो आज प्राइम मिनिस्टर ग्रेस नहीं दिखाई थी कि जब पुलवामा के बाद जब नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज टू सिट विद द ऑपोजिशन। मतलब इट्स ना एंटी डेमोक्रेटिक इंसान कि अपने अलावा किसी पार्टी को, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ना वो PR हर्ट हो जाएगी। तो भाई जनरल बाजवा और ऑपोजिशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बैठा हुआ उसमें। तो जिस आदमी ने एज प्राइम मिनिस्टर, व्हेन कोट एंड कोट ही वाज द विक्टर, लेट्स से, did not show grace, to expect him to show grace now, to expect him to think of the nation or beyond himself now, is expecting too much from him at this point. भाई अब जब इमरान खान ने ये लाइन दे दी है तो यही लोग फॉलो करेंगे। मैं अस्मा शराजी के शो में भी गया हुआ था, वो जो मेरा पार्ट है वो चल रहा है, एंड पीपल आर लाइक ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है। तो वो एक 50 मिनट की पूरी एपिसोड है, तो मेरा पार्ट बिल्कुल उसके एंड में आता है। द थिंग दैट सॉर्ट ऑफ मे बी अनॉयड मी इज़ कि मुझसे पहले सारा जो डिस्कशन हो रहा था, PTI वाले कह रहे थे नवाज शरीफ ने ट्वीट नहीं किया, मरीम नवाज ने ट्वीट नहीं किया, PMLN वाले कह रहे थे PTI ने ट्वीट नहीं किया। यही रह गया। आपने इंडिया से जंग करनी है, इंडिया में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। अच्छा जी, क्या इसका मतलब यही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे रह गए हैं या पार्टी नुमाइंदे रह गए हैं, यही चीज़ करेंगे। तुमने क्या ट्वीट किया, हमने क्या ट्वीट किया, यही है पाकिस्तान के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़। तो वो जो एक आप बयानिया बेचना चाह रहे हैं कि अभी इमरान खान बाहर होते तो ईंट से ईंट बजा देते, सर आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे क्या किया उन्होंने बोला अच्छा जुम्मे नमाज के बाद आधा घंटा सब सड़क पे नाचना शुरू कर दें। ये था कोई मुंह तोड़ जवाब। तो इट्स फ्रैंकली लाइक कि बंदा बात ही क्या करे ना, क्या पॉइंट ही क्या है इस चीज़ का। एंड समवेयर द फॉल्ट लाइज विद आवर सिस्टम कि ठीक है आप लोगों को बुरा भला बोल दें, बट इनके पास ऑप्शन क्या है। मतलब वो डिस्कस हो रहा तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। मैंने तो टीवी पे, नेशनल टीवी पे बोल दिया कि भाई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ायदा क्या है जब ऑल पार्टीज़ को भी पता है कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस या इंडिया से जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपने डिसाइड ही नहीं करना। तो ऑल पार्टीज़ की आड़ में आपने अपनी डीलें करनी है। ऐसा तो नहीं है कि ऑल पार्टीज़ में वाकई डिसाइड होगा कि भाई इंडिया अगर करेगा तो हमने क्या रिस्पॉन्ड करना है। आपको भी पता है आपने नहीं करना। तो क्योंकि हमने हमारे पॉलिटिशियंस का रोल इतना लिमिटेड कर दिया है कि सिक्योरिटी पॉलिसी में इनका कोई ताल्लुक नहीं, फॉरेन पॉलिसी में इनका कोई ताल्लुक नहीं, तो ये जाके बोलेंगे क्या, ये जाके करेंगे क्या। ख्वाजा आसिफ ने जाकर स्काई न्यूज़ को बोल दिया कि हाँ हम अमेरिका के कहने पे इतने सालों से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देते रहें दुनिया भर की जस्टिफिकेशंस। अब तो आपने एक फौपा कर दिया है जाकर। अब उसको मेरा मतलब ये नहीं था, वो था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। अब तो एक वो मेजर फौपा हो गया
जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने CNN पे जाकर डीप पॉकेट्स किया था। तो आप जब हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल इतना रिड्यूस कर रहे हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री का, कि बस एक बंदा बैठा हुआ है जो टीवी पे जाएगा, या अगर कोई पार्टी का बंदा है जिसको एक ओहदा देना है उसको दे दो, एंड दे आर नॉट गोना एक्चुअली डिक्टेट द पॉलिसी, तो फिर वो इस तरह की बातें करेंगे। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर इक्विवेलेंट हैं, आई बिलीव दे कॉल्ड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आप उनकी कैपेबिलिटी देखें, आप उनकी कैपेसिटी देखें, आप उनसे कॉन्वर्जेसन करें, आप उनकी बातों पे, बयानिए पे एग्री करें, डिसएग्री करें, वो छोड़ दें, आप उनको बोलते हुए तो देखें। हमने तो ये पोजीशन ऐसे रखी हुई है कि भाई आपने कुछ करना वरना नहीं है। तो फिर इसी तरह का होता है, फिर इसी तरह के पार्टी नुमाइंदे आते हैं, इसी तरह का डिस्कशन होता है कि तुमने क्या ट्वीट की, तुमने क्या ट्वीट की। बिकॉज एक्चुअली तो डिफेंस पॉलिसी पॉलिटिशियंस बना नहीं रहे, एक्चुअली तो सिक्योरिटी पॉलिसी बना नहीं रहे, एक्चुअली तो उनको भी नहीं पता, या उनको डिसाइड नहीं करना कि इंडिया ये करेगा तो हम ये करेंगे, वो करेगा तो हम वो करेंगे। तो फिर यही करेंगे ना। आपने पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल ही ये कर दिया है कि रात को टीवी पे जाओ, लोगों को एंटरटेन करो, बस बाकी बड़ी चीज़ों में मत आओ। मतलब यू आर नॉट सीरियस पीपल। सुनने वाले जो हैं उनमें से किसी को ये खदशा नहीं है कि अगर जंग होगी उसका क्या रिस्पांस होगा, वो ना शहबाज शरीफ डिसाइड करेंगे, वो ना इमरान खान डिसाइड करेंगे। तो जो थोड़ा बहुत एयर टाइम मिलता है तो पार्टी के लोग भी सोचते हैं कि यार इसमें जाकर हम कुछ इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं, ताकि जाकर दिखा सकें कि सर मैंने ये बोला है, या मैंने दूसरे को ये बोला, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया उसको, तो पार्टी में हमारी थोड़ी वाह वाह हो जाए। चलें जी, नेशनल मीडिया तो फिर यूज टू दिस, यही होगा, यही नॉनसेंस करेंगे। कम अज़ कम गलती से अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पे चले जाएँ, स्पेसिफिकली इंडियन मीडिया पे चले जाएँ, सांस ले लिया करो, 2 मिनट सोच लिया करो कि यार लाइक्स, व्यूज़, वायरलिटी मेरे लिए इतने ही ज़रूरी हैं। बट द प्रॉब्लम विद द शहबाज शरीफ इज कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि मैं मुल्क की कर दूं। फॉर दैट पीटीआई के जो फाउंडिंग मेंबर हैं समद याकूब, वो गए भी कहाँ, अर्नब के शो पर। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अर्नब का शो जो है इज़ द फेस ऑफ गोदी मीडिया। तो वहाँ जाकर आप ये नहीं कि हम पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बने, पाकिस्तान की बात करें, आप ये शुरू हो गए कि ये आईएसआई के टट्टू हैं, ये आईएसआई के टट्टू हैं। शहबाज शरीफ का मसला ये है कि अगर आर्मी चीफ उसको कहे, जनरल आसिम मुनीर, कि तुम आओ और मेरे कुत्ते के साथ बैठो, तो शहबाज शरीफ का रिस्पॉन्ड होगा कि सर चेन लगा के बैठना है कि बगैर चेन के बैठना है। उन्होंने ऊपर अपर थर्ड पे पाकिस्तान हटा दिया। शुरू में पाकिस्तान इंडिया लिखा होता था पैनल्स पे, प्रो शहबाज प्रो इमरान लिख दिया कि भाई ये औकात है पाकिस्तानियों की। अर्नब की खुशी देखें, ही गॉट एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है ना कि हम सबको बैन इसलिए किया है कि नॉर्मल पाकिस्तान ना नज़र आए, ये पाकिस्तान नज़र आए। अब आप सोचें, आप इंडियन गवर्नमेंट हो, आप इंडियन इस्टेब्लिशमेंट हो, आप पाकिस्तान को देख रहे हो एज योर ओपोनेंट्स, पोटेंशियली आप वॉर गेम्स प्ले आउट कर रहे हो स्ट्रेटिजिकली, फिर आप टीवी चलाते हो और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं कि नहीं तू कुत्ता, नहीं तू कुत्ता, तू आईएसआई का कुत्ता है, तू इमरान का कुत्ता है। ये फेस ऑफ पाकिस्तान है फॉर इंडिया। हंसेंगे नहीं इंडियंस तो और क्या करेंगे आपको देख के। अर्नब की स्माइल देखें जब ये हो रहा होता है। ईद हो गई ना उसकी, रेटिंग्स भी मिल गई, इंडिया को दिखा भी दिया है कि पाकिस्तान तो इज एट वॉर विद इटसेल्फ, हमने क्या इनसे जंग करनी है। मैं पिछले 5-6 साल से आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ द आर्मी एंड आईएसआई इन टर्म्स ऑफ देयर रोल्स इन पॉलिटिक्स। क्या आप पॉलिटिक्स में घुस के करोगे, ये चीज़ गलत है भाई। अगर जंग होगी इंडिया के साथ तो फिर तो आर्मी और आईएसआई नहीं करना है ना बॉर्डर सिक्योर, ये तो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, इसी काम के तो हम उनको पैसे देते हैं, इसमें तो उनको सपोर्ट करेंगे ना हम। मैं जाके तो नहीं बॉर्डर सिक्योर करूँगा, मैं जाके तो नहीं बॉर्डर पे लड़ूंगा, वो तो आर्मी नहीं करना है, तो आर्म फोर्सेस नहीं करना है, तो इसमें तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस डिस्कशन में, तू आईएसआई का टट्टू है, शहबाज शरीफ आईएसआई का कुत्ता है, क्या सेंस बनता है इंडियन मीडिया पे जाकर ये बातें करने की कि यार इस पर लाइक्स मिलेंगे, इस पर शेयर्स मिलेंगे, इस पर व्यूज़ मिलेंगे, फिर मैं इमरान खान को दिखाऊंगा कि सर जाके मैंने ये किया है, वो बोलेंगे गुड बॉय। यही है ना, और क्या है। जो लोग उस टाइम थे, इमरान खान यही मीटिंग्स करते थे मीडिया के साथ कि आज किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। कोई वजह है ना शहबाज गिल गॉट एलिवेटेड एज चीफ ऑफ स्टाफ, कि जो टीवी पे जाके अच्छा भौंकेगा, दूसरे को गाली देगा, वो शहबाज शरीफ वो इमरान खान एंजॉय करेंगे और फिर उसको नवाजेंगे, शहबाज को नवाजेंगे। तो ये बस इस कल्चर की वजह से अब जाकर ये
इंडियन मीडिया पे भी शुरू हो गए यार, कहीं तो शर्म कर लिया करो भाई मेरे, कहीं तो मतलब मुल्क की इज्जत रख लिया करो आप। इंडिया में भी नरेंद्र मोदी इज़ हेविली क्रिटिसाइज, देयर इज़ हेवी ऑपोजिशन। ऐसा नहीं है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज़ यूनिक टू पाकिस्तान। नेवर इन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस कैन यू इमेजिन, कैन यू कंसीव ऑफ अ पॉसिबिलिटी वेयर एनी इंडियन पॉलिटिशियन in the opposition would appear on Pakistani media and say these things about Narendra Modi that you said about Shehbaz Sharif. आपको ना कहीं you need to separate the man from the office he occupies. ठीक है, इमरान खान की बहुत मैंने तनकीद की, मैंने ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं जलील किया। ठीक है, इमरान खान रशिया गए, he went as representative of Pakistan, I supported that. ठीक, इमरान खान ने जहाँ पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, मैं जाके ये नहीं बोल दिया कि यार ये तो कुत्ता है, ये क्यों गया हुआ है। तो शहबाज शरीफ आपको नहीं पसंद, शहबाज शरीफ सिलेक्टेड हैं, शहबाज शरीफ रिग्ड इलेक्शन से है, मैं आपके साथ हूँ। आप इंडियन मीडिया पर जाकर उनको कुत्ता नहीं बोल सकते, ठीक है, बिकॉज वो वहाँ आप उनको एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान कुत्ता बोल रहे हैं या ऐसे का कुत्ता बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं यार, पाकिस्तानी मीडिया पे भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो लैंग्वेज, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं यार, मतलब खुदा का खौफ करो, कुत्ता कुत्ता मतलब कहाँ सर मारूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं, ये मेरा काम है एज स्टैंड अप कॉमेडियन, ये मुझे रातों को कॉमेडी शोज़ पे करना चाहिए। इंस्टेड मैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ़ नॉट द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, उसको जाकर ये बता रहा हूँ कि आप इंडियन मीडिया पे जाकर एट अ टाइम व्हेन वी माइट पोटेंशियली बी ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर विद इंडिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कुत्ता नहीं बोलो यार। मतलब ये कौन सी ऑल्टरनेटिव रियलिटी है। एंड शहबाज शरीफ साहब सारी जिंदगी में वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे, थैंक्स टू खान साहब। वो एक्चुअली जेन्युइन बात हुई है, शहबाज शरीफ साहब काउंसलर नहीं बन सकते अगर डेमोक्रेटिक अगर फिल्टर्स लगाए तो। काउंसलर नहीं, काउंसलर क्यों नहीं बन सकते बेचारे? वो नहीं बन सकते, वो पब्लिक में जाना उनके मिजाज के खिलाफ है। This has nothing to do with somebody being a member of the youth or being a पटवारी। हमारी पॉडकास्ट हुई है, एजाज सैयद आए थे, उन्होंने बोला शहबाज शरीफ काउंसलर तक नहीं बन सकते। असद तूर आए थे, असद तूर ने बोला कि रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं शहबाज शरीफ ने, अगले वाले को अब और ज़्यादा मिलिट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ ने तो हदें ही पार कर दी हैं। इंटरनली आप क्रिटिसाइज़ करें, जितना करना है करें। शहबाज शरीफ साहब जो बार वो सेट कर रहे हैं ना खुशामद की, यकीन कीजिए अगर वो कामयाब हो गए तो इस मुल्क में जमहूरियत और सिविलियन सुप्रीमेसी का मुस्तकबिल तारीख नहीं खत्म है। क्योंकि फिर जो भी आएगा उसको पता होगा भाई मैंने इस बार को मीट करना है, उससे भी ज्यादा नीचे लगने की कोशिश करेगा। इस टाइम अगर आप इंडियन मीडिया पे जा रहे हैं एंड अपेरेंटली 500 या $1000 मिलते हैं टू कम ऑन अर्नब शो, बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री यार। कहीं ना कहीं तो ये सेट असाइड कर दें अपने पेटी डिफरेंसेस, कहीं ना कहीं तो ये बात भूल जाएं कि मुझे ट्विटर पे लाइक्स शेयर्स व्यूज़ कितने मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो ये बात भूल जाएं कि अच्छा यार ये इमरान खान देखेगा तो मुझे पार्टी में क्या पोजीशन दे देगा, किस तरह नवाजेगा। कहीं ना कहीं तो देख लें कि यार पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो सेट फॉरवर्ड करूँ। तो भाई अगर कुछ पीटीआई के लोगों को ये लगता है कि यार इंडिया से जंग में अगर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर हट जाएंगे तो इट्स अ विक्ट्री, मैं आई डोंट हैव वर्ड्स एंड आई जेन्युइनली फील कि यही जज्बात हैं, जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये होना। मैं पागल हो गया हूँ या सब पागल हो गए हैं ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार आपको अपने मुल्क की कोई इज़्ज़त नहीं है। मतलब at times it doesn't depend who the person is. Shahid Khaqan Abbasi had to go through extra security at an airport in America and people celebrated that here क्योंकि वो उनकी पार्टी के नहीं थे भाई। वो he went as Prime Minister of Pakistan। अगर Prime Minister of Pakistan के ओहदे की डिसरिस्पेक्ट हो रही है या जो उनका प्रोटोकॉल है उनको नहीं मिल रहा, ये पाकिस्तान एज अ कंट्री की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। एक शख्स को जलील कर कर या उसके ख़िलाफ़ कभी मक्का मदीना में कभी लंदन में एक मॉब खड़ा कर कर 5-5 पाउंड देकर आप क्या दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि पाकिस्तान एक जलील मुल्क है। मतलब आप सोचें ना, आप इंडिया में टीवी चलाते हो, हमें तो वो देख नहीं सकते, हम सारे नॉर्मल लोग अब बैन हो चुके हैं। लाइक पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया के लोग आते हैं जो इंडिया की बातें करते हैं, इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, फिर पाकिस्तान के लोग आते हैं कि तू कुत्ता नहीं, तू कुत्ता नहीं, तू कुत्ता।
और ये रिपोर्टेडली पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं। तो क्या हमारी औकात है फिर? क्या मतलब कहाँ मुंह दिखाने के हम काबिल रह गए? भाई यहाँ 100 न्यूज़ चैनल्स हैं, इधर आओ, इधर नॉनसेंस करो, ये करो, ये सारा दिन इधर यही हो रहा होता है। अर्नब के शो पे जाकर ये करने की क्या ज़रूरत है? मतलब कभी तो अपनी नाक से बाहर देख लिया करो ना। दिस आइडिया दैट इमरान खान ने भी क्या बोला था, पीडीएम से बेहतर था न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो पाकिस्तान पे। नहीं भाई, पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बॉम्ब मारना, आईएमएफ का प्रोग्राम ना आना, इकॉनमी तबाह हो जाना, फ्लड्स में हमारा मर जाना, इंडिया से जंग हो जाना, ये केओस क्रिएट करके अगर किसी को पावर में आना है, आप मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। और ये वही लोग हैं जो पहले आर्मी इज़ ग्रेट, मोदी का जो यार है गद्दार है, हमारी आर्मी, हमारे बाजवा को अब्बू बोलो, ये वो वाली पार्टी है। किसी ने इसी समद याकूब का पुराना ट्वीट निकाल दिया था कि हाफिज़ सईद इनके घर आए हुए थे, तो उस चीज़ को ये सेलिब्रेट कर रहे थे। बताओ यार, आज तुम जाके इंडियन चैनल पे जाके किसी को ऐसे का टट्टू बोल रहे हो। देखो तो तुम लोग कौन हो, देखो तो तुम लोगों ने किया क्या है। एंड दैट डजंट मीन कि PMLN जो है ना, PMLN भी 1970 का प्रोपेगेंडा करती है, उनको लगता है ये चीज़ बिकती है। उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि समद याकूब रॉ एजेंट है। भाई नहीं है रॉ एजेंट यार, आपको ये रॉ एजेंट, गद्दार एंड ये चीज़ें छोड़ दो। बट समटाइम्स द सिंपल एक्सप्लेनेशन इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन। पीपल आर अपॉर्चुनिस्टिक, पीपल लुक फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट और सेफ गार्ड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। उनका जिस चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है, लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, पार्टी में ओहदा मिल जाएगा, इमरान खान की वाह मिल जाएगी, वो उसके लिए कर रहे हैं। इसमें रॉ को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी कि तुम जाकर पाकिस्तान को जलील करोगे, पाकिस्तान के प्राइम। रॉ को क्या ज़रूरत है सर, हम खुद अपने दुश्मन हैं, हमें कोई रॉ को नहीं ज़रूरत थी समद याकूब को ये बताने की। इसी तरह सिद्दीक जान की एक क्लिप वायरल हो रही है, जो भी थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, वो एक सवाल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि अगर एक राय पाई जाती है कि पाकिस्तानी आर्मी को नहीं सपोर्ट मिलेगा अगर अभी जंग होती है और आर्मीज़ मोराल पे चलती हैं, और मोराल फ़ौज का कैसे आएगा जब पाकिस्तान में उनको सपोर्ट नहीं है, वो एक सवाल पूछ रहे हैं। आप बोलें कि यार ये एजेंडा सेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करें। आप इसको इस तरह नहीं पोस्ट कर सकते कि ये सिद्दीक जान की राय है या ये सिद्दीक जान का ओपिनियन है। तो कुछ लोगों ने उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट कर सिर्फ ये पार्ट हटा कर के वो सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ उनका जो ये कह रहे हैं कि इंडिया में ये राय पाई जाती है, वो पार्ट हटाकर इस तरह पेश कर रहे हैं जिस तरह यही सिद्दीक जान की ओपिनियन है। हो सकती है, लेकिन इस तरह उन्होंने बोला नहीं है, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल करना गलत बात है। आई नो इट्स आस्किंग टू मच, बट थोड़ा इस टाइम ये नॉनसेंस सेट असाइड करके इमर्ज एज लीडर्स। समटाइम्स द मोमेंट मेक्स अ मैन। तो इमरान खान को बड़े मोमेंट्स मिले हैं टू बिकम अ मैन ही इज़ फेल टू बी अ स्टेट्समैन एवरी सिंगल टाइम। मतलब 2014 में क्या किया था इमरान खान ने? इमरान खान ने धरना किया, इमरान खान ने गालियाँ ही दी, नवाज़ शरीफ को पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, PM हाउस पे हमला होने वाला था। उसके बाद जब APS हुआ, नवाज़ शरीफ सैट विद इमरान खान, उसने नहीं बोला मैं नहीं बैठूँगा। उससे पहले भी इलेक्शन कैंपेन में जब इमरान खान गिरे हैं, नवाज़ शरीफ वेंट। जब कुलसूम नवाज़ की डेथ हुई, इमरान खान ने क्या किया? पहले तो एक पूरी कैंपेन चलाई कि झूठ बोल रहे हैं, फिर जब मर गई, नवाज़ शरीफ की रोते हुए तस्वीर अपनी बीवी की मौत पर एक पब्लिक स्पीच में दिखाई और उसका मजाक उड़ाया। तो यार इतना पैटी मतलब क्या बनी, जरा प्लीज दिखाएं। ये वही इंसान है। बेनज़ीर भुट्टो का भी यही है कि भाई बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ किस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं किया नवाज़ शरीफ ने, बट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बेनज़ीर गई नवाज़ शरीफ के पास। फिर बेनज़ीर जब मरी हैं तो नवाज़ शरीफ रो रहे थे, पर बेनज़ीर पर जब सुसाइड हमला हुआ तो इमरान खान ने क्या आर्टिकल लिखा कि शी ओनली हैज़ हर सेल्फ टू ब्लेम। यार ये स्टेट्समैन नहीं होते। पाकिस्तान में तो शायद ये बेवकूफ़ाना प्रोपेगेंडा बेचा हुआ है ना कि हिंदू मुस्लिम की जंग है तो वो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं पाकिस्तान नहीं होंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं इंडिया के मशहूर पॉलिटिशियन हैं, आपने नाम नहीं सुना, तस्वीर तो देखी ही होगी। पहले नरेंद्र मोदी को बहुत क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं और उनको ये भी बोल चुके हैं दैट ही स्प्रेड्स हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। अब जब ये वाक़या हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान को सक्सेसर ऑफ आइसिस बोल दिया। ही इज़ कीपिंग हिज नेशनल इंटरेस्ट राइट। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, इम्पॉसिबल है कि वो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर आके नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ भी करें, और वो ऑपोजिशन है वहाँ पर। हम
जाकर प्राइम मिनिस्टर की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं. यार इट्स जस्ट सैड टू सी. तो इंडिया पाकिस्तान डिस्कशन होना चाहिए था. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीटीआई एंड पीएमएलएन दैट आपने जाकर उसको पीटीआई पीएमएलएन का केस बना दिया है. और ये बार बार हो रहा है. ये समद याकूब जो हैं ये बार बार अर्नब के शो पे जाकर ये कर रहे हैं भाई. तो इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स रादर अनफॉर्चुनेट. एंड इमरान खान की स्टेटमेंट भी, क्या ज़रूरत थी इस वक्त आप ये फॉर्म 47 नॉनसेंस ना करते, एक नॉर्मल बात कर देते, एक यूनाइटेड फ्रंट प्रिटेंड कर लेते. बट इमरान खान इज़ नॉट अ स्टेट्समैन. Imran Khan is incapable of looking at any issue beyond Imran Khan and how it matters to Imran Khan, because the only thing that matters to Imran Khan is Imran Khan. Like he said, small men, big offices.